हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल आई लव फिजिक्स, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर। जी हाँ, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कंस्ट्रक्शन एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, जिसके अंदर हमने समझा था कि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट क्या होती है और उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। और आज हम जानने वाले हैं जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर, और ये जो टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीरो एरर के क्वेश्चन जो है वो JEE, नीट, सेट जैसे एग्ज़ाम्स के अंदर बार बार आते रहते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो जीरो एरर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन मेरी गारंटी है कि ये वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो जीरो एरर के क्वेश्चन जो है वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो चलिए जानते हैं वर्नियर कैलिपर की जीरो एरर क्या होती है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हम किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके मेज़रमेंट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम स्केल यूज़ कर रहे हैं, या फिर एमीटर, वोल्ट मीटर, या फिर वेनिंग स्केल यूज़ करके हम मेज़रमेंट ले रहे हैं, और हमने अभी कुछ भी मेज़रमेंट करने के लिए रखा नहीं है, कुछ भी मेज़रमेंट नहीं कर रहे हैं, और ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो इनिशियल स्टेट में है। तो इनिशियल स्टेट में जब कुछ भी मेज़रमेंट नहीं हो रहा है तो इंस्ट्रूमेंट का जो रीडिंग है वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वेनिंग स्केल है, और वेनिंग स्केल के ऊपर हमने अभी कुछ भी वेट करने के लिए नहीं रखा है, और वेनिंग स्केल जो है हमें ज़ीरो नहीं दिखा रहा, और ज़ीरो के बदले हमें कुछ रीडिंग ऑलरेडी दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वेनिंग स्केल के अंदर क्या है? एरर है। समझ में आ गया? फॉर एग्जांपल स्केल यूज़ कर रहे हैं, और स्केल जो है वो 2 सेंटीमीटर तक टूटी हुई है, और जब भी हम वो स्केल से मेज़रमेंट लेंगे तो हम सबको पता है कि हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्ट नहीं होगा, वो एरर वाला आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेट में उसका जो रीडिंग है वो ज़ीरो नहीं है, वो ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ गया? तो इनिशियल स्टेट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका रीडिंग क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं है तो उसके अंदर क्या है? एरर है। सेम वर्नियर कैलिपर के अंदर भी ऐसा ही है, लेकिन वर्नियर कैलिपर की जीरो एरर को समझने के लिए हमें 2 जीरो के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और 2 जीरो का ही ज़्यादा रोल है वर्नियर कैलिपर की जीरो एरर में। कौन कौन से 2 जीरो की? तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर के अंदर 2 स्केल है। कौन कौन सी स्केल है? तो ये जो स्केल है वो मेन स्केल है, और ये जो स्केल है वो वर्नियर स्केल है। ओके, तो ये जो मेन स्केल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है वो मेन स्केल का ज़ीरो है। और वर्नियर स्केल की बात करें, ये वर्नियर स्केल है जिसके ऊपर 10 डिवीज़न हमें दिख रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट डिवीज़न है वहाँ पे लिखा नहीं है ज़ीरो, लेकिन ये जो फर्स्ट डिवीज़न है वो किसका ज़ीरो है? वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। ओके, ये जो ज़ीरो है वो किसका ज़ीरो है? मेन स्केल का ज़ीरो है जो ऊपर है, और नीचे किसका ज़ीरो है? वर्नियर स्केल का ज़ीरो है। ओके, ये 2 ज़ीरो को हमें ध्यान में रखना है। तो जब भी हम वर्नियर कैलिपर से अभी कुछ भी मेज़रमेंट नहीं कर रहे हैं, और दोनों जॉ जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच है, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है, तब ये जो ज़ीरो है मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो एक लाइन में दिखने चाहिए। आपको दिख रहे होंगे मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो एक लाइन में है। ओके, डायग्राम के अंदर भी आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट डायग्राम आप देखो, ये जो है वो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, और ये जो है वो मेन स्केल का ज़ीरो है। दोनों कैसे है? एक लाइन के अंदर है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि इस वर्नियर कैलिपर में कोई भी एरर नहीं है, नो ज़ीरो एरर। ओके, यहाँ पे कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है। उसके बाद आप ये सेकेंड डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि ये जो नीचे की स्केल है वो वर्नियर स्केल है, और ऊपर की स्केल जो है वो मेन स्केल है। दोनों के जो ज़ीरो है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे, दोनों एक लाइन में नहीं है। सेम थर्ड डायग्राम के अंदर भी आपको ऐसा दिख रहा होगा। इसका मतलब ये दोनों केस के अंदर वर्नियर कैलिपर के अंदर क्या है? एरर है। ओके, तो वर्नियर कैलिपर के अंदर 2 तरह की ज़ीरो एरर हो सकती है। एक हो सकती है पॉजिटिव ज़ीरो एरर, और दूसरी हो सकती है नेगेटिव ज़ीरो एरर। उसमें से आज हम देखने वाले हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर के बारे में। ओके, कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होती है, उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, और अगर पॉजिटिव एरर है तो हम उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि जब भी
ये वर्नियर स्केल का 0 जो है, यहाँ पे जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के 0 से राइट साइड में आगे होगा। जब भी वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से राइट साइड में आगे होगा तो इस एरर को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव 0 एरर कहेंगे। इफ़ द 0 ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ 0 ऑफ मेन स्केल, दिस इज नोन एज पॉजिटिव 0 एरर। ओके, जैसे कि मान लो कि आपको किसी को 100 रुपये देने थे लेकिन आपने 110 रुपये दे दिए हैं, तो ये कौन सी एरर हो गई, आपने 10 रुपये ज़्यादा दिए हैं, तो ये कौन सी एरर हो गई, पॉजिटिव एरर हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 आंसर नहीं मिल रहा है, ऑलरेडी हमें ज़्यादा आंसर मिल रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव 0 एरर। डेफिनेशन समझ में आ गई कि जब भी वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से राइट साइड में आगे होगा तो इस एरर को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव 0 एरर कहेंगे। ओके, और जब हमें पता चल जाता है कि हमारे वर्नियर कैलिपर के अंदर पॉजिटिव 0 एरर है तो हम एरर वाला आंसर तो लिख नहीं सकते, उसे करेक्ट भी करना पड़ेगा। तो जब भी वर्नियर कैलिपर के अंदर पॉजिटिव 0 एरर होगी तो करेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल हमें 100 रुपये देने थे और हमने 110 दे दिए हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 रुपये उससे वापस ले लेंगे तो वो 100 हो जाएगा। सेम वर्नियर कैलिपर के अंदर भी वैसा ही है, अगर पॉजिटिव 0 एरर है तो उसका करेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव। इफ़ देयर इज़ पॉजिटिव एरर देन द करेक्शन विल बी नेगेटिव। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमारी पॉजिटिव एरर जो है वो mm में है 0.2 mm, हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है उसके अंदर पॉजिटिव 0 एरर है और उसकी वैल्यू कितनी है, 0.2 mm। इसका मतलब फाइनल आंसर जब भी आएगा वो फाइनल आंसर हमारे लिए फाइनल नहीं होगा, उसमें से हमें 0.2 mm माइनस करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एरर जो है वो हमें उसमें से माइनस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल 4.6 mm जो है वो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, हम किसी चीज़ का मेज़रमेंट कर रहे हैं और उसका आंसर क्या आया, 4.6 mm, लेकिन उस वर्नियर कैलिपर में 0.2 mm जो है वो पॉजिटिव एरर है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 4.6 माइनस 0.2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4.4 mm। ये हमारा करेक्टेड आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए वर्नियर कैलिपर में भी देख लेते हैं। वैसे वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव 0 एरर आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर होगी तो कैसे दिखेगी, आप ये देख सकते हो कि ये जो है वो वर्नियर स्केल का 0 है और ये है मेन स्केल का 0, दोनों एक लाइन में नहीं है, और वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल के 0 से थोड़ा सा आगे है, कौन सी साइड में, राइट साइड में आगे है। ओके, तो ऐसी एरर को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव 0 एरर। उसके बाद बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर की पॉजिटिव 0 एरर की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, अगर हमें पता चल गया कि हमारे वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव 0 एरर है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू हमें नहीं पता होगी तो विदाउट वैल्यू हम उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो करेक्शन के लिए हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, तो अभी हम समझने वाले हैं कि पॉजिटिव 0 एरर की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, ये 3 स्टेप जो है वो वर्नियर कैलिपर के रीडिंग कैसे लेते हैं उसी के 3 स्टेप है। ये 3 स्टेप आप याद रखोगे तो वर्नियर कैलिपर का आप कोई भी रीडिंग ले पाओगे। ओके, वर्नियर कैलिपर में आप पॉजिटिव 0 एरर है या फिर नेगेटिव 0 एरर है, कोई भी एरर हो, कोई भी रीडिंग हो, आप आराम से इजीली ये 3 स्टेप फॉलो करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो उसमें क्या क्या है, सबसे पहला है मेंस के रीडिंग, उसके बाद है वर्नियर्स के रीडिंग जिसके अंदर हमें कोइंसाइड डिवीज़न लेना है और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट में क्या करना है, मेंस के रीडिंग प्लस वर्नियर्स के रीडिंग करना है, तो फाइनल हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए 1 बाय 1 समझते हैं कि ये 3 स्टेप क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम में ही समझाऊंगा, उसके बाद आपको मैं वर्नियर कैलिपर में दिखाऊंगा। तो पहला क्या है, मेंस के रीडिंग। तो व्हाट इज़ मेंस के रीडिंग, तो मेंस के रीडिंग का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हमें देखना होता है वर्नियर स्केल का 0, ये पर्पल कलर की जो वर्नियर स्केल है उसका 0 मेन स्केल के ऊपर कहाँ पे है, ये जो वर्नियर स्केल का 0 है उसकी पोजीशन मेन स्केल के ऊपर कहाँ पे है वो हमें चेक करनी है, वो हमारा मेंस के रीडिंग होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 और 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm के बीच में है। ओके, तो जब भी
ये वर्नियर स्केल का 0 कोई 2 डिजिट के बीच में होगा तो हमारा रीडिंग जो होगा वो फर्स्ट डिजिट होगा। ओके, मतलब कि फर्स्ट रीडिंग होगा। फॉर एग्जांपल 2 और 3 के बीच में है तो उसने 3 को क्रॉस नहीं किया है तो हमारा रीडिंग क्या होगा 2। तो यहाँ पे ऐसा ही है, 0 और 1 mm के बीच में है। mm की बात करें तो 1 mm है, सेंटीमीटर की बात करें तो 0.1 सेंटीमीटर है। तो ये जो वर्नियर स्केल का 0 वो 1 को क्रॉस नहीं किया है तो हमारा रीडिंग क्या होगा 0, क्योंकि 0 और 1 के बीच में है। तो मेंस का रीडिंग हमारा क्या हो गया 0। ओके, उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग हमें निकालना है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कोइंसाइड डिवीज़न। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कोइंसाइड डिवीज़न का मतलब क्या होता है। तो कोइंसाइड डिवीज़न का मतलब कि डिवीज़न जो है वो एक दूसरे को मैच करेंगे, एक लाइन में दिखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या देखना है, वर्नियर स्केल के ये जो 10 डिवीज़न है, मेन स्केल के ऊपर तो आपको 12 सेंटीमीटर तक दिखेंगे, ओके, वर्नियर कैलिपर में। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है, ये वर्नियर स्केल के जो 10 डिवीज़न है उसमें से एक डिवीज़न ऐसा होगा जो ऊपर की एक लाइन के साथ एग्जैक्ट मैच कर रहा होगा। आपको ये डिवीज़न दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा डार्क किया है ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो डिवीज़न है वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो वो कौन सा डिवीज़न है वो हमें पता करना है। तो फॉर एग्जांपल ये जो वर्नियर स्केल है उसमें ये 0 का है, ये 1 2 3 4 नंबर का जो डिवीज़न है वो एक लाइन के साथ एग्जैक्ट मैच कर रहा है, बाकी सब नहीं कर रहे हैं। ओके, तो 4 नंबर जो है वो हमारे लिए क्या है, कोइंसाइड डिवीज़न है। यहाँ पे डायग्राम में ये बड़ा बड़ा गैप हमें दिख रहा है, लेकिन वर्नियर कैलिपर में बहुत छोटी छोटी गैप दिखेगी। तो आपको 2-3 डिवीज़न लगेंगे कि ये 2-3 डिवीज़न जो है वो मैच कर रहे हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, एक ही डिवीज़न जो होगा वो एग्जैक्ट मैच कर रहा होगा, तो आपको वो डिवीज़न ढूंढना है और यहाँ पे आपको लिखना है कोइंसाइड डिवीज़न में। ओके, तो अभी के लिए कोइंसाइड डिवीज़न कौन सा है, 4 नंबर का है। इनटू क्या करना है हमें, लीस्ट काउंट। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने समझा था कि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे वापस से एक बार देख लेते हैं। तो लीस्ट काउंट का इक्वेशन क्या है, ये जो लीस्ट काउंट है वो हमें पता होनी चाहिए जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं या फिर कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हर एक रीडिंग के अंदर हमें लीस्ट काउंट के साथ उसको मल्टीप्लाई करना ही है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि इसकी लीस्ट काउंट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल। ओके, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल, MS मतलब मेन स्केल है, डिवाइड बाय टोटल डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। ओके, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल। तो यहाँ पे ये मेन स्केल है, यहाँ पर मैंने 1 सेंटीमीटर तक ही ड्रॉ किया है, आगे 2 सेंटीमीटर होगा, 3 होगा। ओके, लेकिन अभी हमें स्मॉलेस्ट डिवीज़न निकालना है। तो स्मॉलेस्ट डिवीज़न मतलब ये मेन स्केल हमारी नॉर्मल स्केल जैसे ही होती है। तो नॉर्मल स्केल में स्मॉलेस्ट डिवीज़न कितना होता है, 1 mm होता है या फिर 0.1 सेंटीमीटर। ओके, वही है यहाँ पे देखो, 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में टोटल कितने डिवीज़न है, 10। तो हमें एक डिवीज़न की, स्मॉलेस्ट मतलब एक डिवीज़न की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10। तो एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी आई, 0.1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। अगर mm में लिखना है तो ये 10 mm होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 mm। ओके, एक डिवीज़न की वैल्यू क्या होगी 1 mm। तो यहाँ पे मैं दोनों लिखता हूँ, mm में 1 mm और यहाँ पे सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर। डिवाइड बाय हमें क्या करना है, टोटल डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल कितने डिवीज़न है, जो पर्पल कलर के है वो टोटल डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल है, तो वो 0 को काउंट नहीं करना है। तो टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल कितने हैं 10 डिवीज़न, दोनों में लिख देते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 1 mm डिवाइड बाई 10, 0.1 mm। तो इसकी लिस्ट काउंट है 0.1 mm, 0.1 डिवाइड बाई 10, 0.01 सेंटीमीटर। तो अगर सेंटीमीटर की बात करें तो लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, और mm की बात करें तो लिस्ट काउंट है 0.1 mm। ओके, चलिए तो मैं यहाँ पे mm के लिए लिखता हूँ, तो 4 इंटू 0.1 mm। तो वर्नियर्स के रीडिंग क्या आएगा 0.4 mm। ओके, सेंटीमीटर में क्या आएगा 0.04 सेंटीमीटर, है ना। 0.01 के साथ हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 आएगा। चलिए उसके बाद
मेंस के रीडिंग कितना है 0, मेंस के रीडिंग है हमारा 0 प्लस वर्नियर्स के रीडिंग कितना है हमारा, वर्नियर्स के रीडिंग है हमारा 0.04 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आएगा 0.04 सेंटीमीटर। तो ये जो वर्नियर कैलिपर है उसकी जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है उसकी वैल्यू सेंटीमीटर में कितनी है 0.04 और mm की बात करें तो आंसर कितना आएगा 0.4 mm। ओके 0.4 mm प्लस 0 करेंगे तो 0.4 mm ही आएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया पॉजिटिव ज़ीरो एरर। तो ये जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर की वैल्यू है वो हमें ऑब्जर्वेशन में स्टार्टिंग में ही लिखनी होती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप टाइप ऑफ ज़ीरो एरर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव और वैल्यू ऑफ ज़ीरो एरर कितनी है mm में लिखता हूँ 0.4 mm। इसका मतलब आपको पता चल गया कि अगर फाइनल आंसर जो भी होगा उसमें से हमें 0.4 mm जो है वो माइनस करना है और पॉजिटिव एरर की वैल्यू को हम प्लस की साइन के साथ लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल हमारा जो फाइनल रीडिंग है वो आया 4.8 mm, हमने लेंथ मेज़र की और वो आई 4.8, लेकिन ये 4.8 नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे वर्नियर कैलिपर में 0.4 mm की पॉजिटिव एरर है और अगर पॉजिटिव एरर होगी तो हम उसमें से माइनस कर देंगे 0.4 क्योंकि पॉजिटिव एरर का करेक्शन होता है नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा 4.4 mm। समझ में आ गया? ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अगर हमारे वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव ज़ीरो एरर है और कितनी एरर है वो हमें पता चल जाती है, उसके बाद फाइनल आंसर में से हमें उतनी एरर को माइनस करना होता है, वो हमारा करेक्टेड आंसर होता है। ओके, चलिए वही चीज़ हम वर्नियर कैलिपर में समझते हैं। तो वर्नियर कैलिपर में आप देख सकते हो कि ये जो है वो वर्नियर स्केल है और ये वर्नियर स्केल का 0 है। तो ये जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के 0 और 1 mm के बीच में है। तो मेंस के रीडिंग हमारा क्या हो गया 0। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये 4th नंबर का जो डिवीज़न है ये रहा। ओके, वर्नियर स्केल के ऊपर ये जो 4th नंबर का डिवीज़न है वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है। आपको 5 भी दिखेगा, तो जो ज़्यादा दिख रहा है वो आपका कोइंसाइड डिवीज़न होगा। तो यहाँ पे 4 नंबर का जो डिवीज़न है मेरे लिए कोइंसाइड डिवीज़न है। इस कोइंसाइड डिवीज़न को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? लीस्ट काउंट के साथ। तो 4 × 0.1 mm, क्योंकि 0.1 mm हमारी लीस्ट काउंट है। तो आंसर क्या आएगा 0.4 mm। और लास्ट में हमें क्या करना है? मेंस के रीडिंग 0 प्लस वर्नियर्स के रीडिंग 0.4। तो आंसर हमारा हो जाएगा 0.4 mm पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ओके, तो वर्नियर कैलिपर में हम ऐसे निकाल सकते हैं। कुछ लोग जो है वो मेंस के रीडिंग को स्किप करके डायरेक्ट ही बताते हैं कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर निकाल ली है तो आपको कोइंसाइड डिवीज़न देखना है और इनटू लीस्ट काउंट कर देना है। लेकिन हाँ, वो भी सही है, लेकिन मान लो कि कभी ऐसा हो गया कि ये जो 0 है वर्नियर स्केल का 0 है, ऐसी एरर आ गई कि वो 1 और 2 के बीच में आ गया, तो हमारा मेंस के रीडिंग तो चेंज हो जाएगा, मतलब कि पूरी एरर भी चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट वर्नियर्स के रीडिंग से नहीं स्टार्ट करना है, हमें ये तीनों स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं ताकि हम कोई भी रीडिंग हो कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए और एक बार ट्राई करते हैं कोई अलग डिवीज़न लेके। तो फॉर एग्जांपल मेंस के रीडिंग जो है वो 0 ही रखते हैं, लेकिन वर्नियर्स के रीडिंग जो है उसमें कोइंसाइड डिवीज़न मान लो कि ये 6 नंबर का डिवीज़न जो है वो मैच कर रहा है। तो हमारा कोइंसाइड डिवीज़न यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 इंटू हम क्या करेंगे 0.1, तो आंसर क्या आएगा 0.6। ओके, तो फाइनल आंसर क्या होगा 0 प्लस 0.6, तो 0.6 mm हमारा फाइनल आंसर होगा। मतलब कि पॉजिटिव एरर जो है वो हमारी क्या होगी 0.6 mm। ओके, तो इस तरीके से आप वर्नियर कैलिपर की पॉजिटिव ज़ीरो एरर निकाल सकते हो और उसे बाद में करेक्ट भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिए तो आपको पॉजिटिव ज़ीरो एरर जो है वो ज़्यादा समझ में आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे हम समझेंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।